हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट आईपी इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की क्लास को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। 12 क्लास की 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा चैप्टर आज से शुरू कर रहे हैं, उसका पार्ट 1 हमारा क्लियर है। चैप्टर का नाम है, आपकी बुक के अंदर लिख रहा होगा, नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, वापस बोलना, नेटवर्क की सुरक्षा। सिक्योरिटी मतलब होता है सुरक्षा, सभी को पता है ये सब, ठीक है। अब क्या होता है नेटवर्क की सुरक्षा? मतलब जब कोई डेटा या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन या किसी भी तरीके की आप बात करें निर्देश, इंस्ट्रक्शन, जब नेटवर्क पे ट्रेवल करते हैं, नेटवर्क पे चलते हैं, हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर के अंदर देखा है कि डेटा पैकेट के रूप में जाता है, स्विचिंग होती है 3 प्रकार की, नेटवर्क पैकेट और मैसेज स्विचिंग, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने उसके अंदर वायर्स पढ़े हैं, बिना वायर के भी पढ़े हैं, फिर हम लोगों ने मॉडेम, स्विच, राउटर, रिपीटर पढ़ा, फिर हम लोगों ने नेटवर्क के टाइप पढ़े, लैन, वैन, मैन, कैन, सैन, सब पढ़े, ठीक। फिर हम आगे आए कि किस पे आए, हम लोगों ने उस पे टोपोलॉजी को देखा, फिर हम लोगों ने प्रोटोकॉल्स देखे, नियमों का समूह को देखा, रिमोट एक्सेस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर देखे, डोमेन नेम सिस्टम देखे। ये सब चीजों के बाद में हम आते हैं कि नेटवर्क पे इतना सब जब काम होता है तो सुरक्षा की क्यों जरूरी होती है? तो सुरक्षा जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी चीज, एडमिनिस्ट्रेटर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज मैं कोई नेटवर्क चला रहा हूँ, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई तो होल्ड करने वाला होगा, कोई ना कोई चलाने वाला होगा, वो जो क्या कर रहा है, वो किस तरह से सिक्योरिटी दे रहा है, ठीक। तो सिक्योरिटी का मतलब ये है कि किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, किसी भी तरीके का डेटा जब नेटवर्क पे ट्रेवल करता है, चलता है, तो उसकी क्या सुरक्षा है, उसकी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, सारी बातों पे डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो नेटवर्क की सुरक्षा जो हो सकता है, आपको नियमों के तहत सुरक्षा दी जा रही है, ठीक है। हो सकता है आपको किसी कंपनी के जो प्रावधान है उसके तहत आपको सुरक्षा दी जा रही है, आपके नेटवर्क के ऊपर डेटा को सुरक्षा दी जा रही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें। तो सबसे पहले नेटवर्क सुरक्षा के लक्ष्य क्या होते हैं? लक्ष्य, गोल्स, सुरक्षा के गोल्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि नेटवर्क पर कम्युनिकेट करना, डेटा को चलाना, संचार पैदा करना, ये एक जो श्रृंखला होती है प्रत्येक सिरे पे होती है, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जाती है। मैंने आपको मैसेज भेजा तो मेरे सिरे से आपके सिरे तक जाएगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास से आप तक जाने में कहीं लीक ना हो जाए, कोई दूसरा व्यक्ति उसको एक्सेस ना कर ले, या ऐसी कोई कंपनी को, जैसे होता है ना, हम लोगों ने पैसा निकाला, पैसा निकालते हैं तो क्या करते हैं कि एटीएम से पैसा निकालो, तो ऐसा भी होता है कई बार कि हम लोगों को पैसा कट जाता है और पैसा नहीं निकलता, मतलब नेटवर्क का कहीं ना कहीं इशू आ जाता है, या हो सकता है उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही है। हम लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, एक यहाँ से कहीं और पैसा भेजा है, कहीं ऑनलाइन पैसा कट गया लेकिन सामने वाले के पास नहीं पहुंचा, ये भी प्रॉब्लम आती है। ऐसी और भी समस्या है। हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं, आवाज साफ नहीं आना, ठीक है। डायरेक्ट कॉलिंग करते हैं, टेलीफोन लाइन वाली कॉलिंग करते हैं, तो उसमें कुछ परेशानियां आना, उसमें नॉइज का प्रॉब्लम आना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो सुरक्षा के दृष्टि से देखी जाती है। तो इसके जो लक्ष्य हैं, वो उसके अंदर सबसे पहले जो लक्ष्य है, वो पहला लक्ष्य क्या? गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। गोपनीयता क्या होता है? किसी भी डेटा को गोपनीय रखा जाए। आज हम लोग किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन इधर से उधर करते हैं, किस तरह दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो हमें सोचते हैं कि ये प्राइवेट रहे, ठीक है, ये गोपनीय रहे। कोई कंपनी अपना डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज रही है, तो वो क्या करेगी? अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखेगी। क्या रखेगी? कॉन्फिडेंशियल, गोपनीय रखेगी। जिससे क्या होगा? गोपनीयता रहेगी तो उसकी चीज क्या होगी? कहीं और किसी अदर व्यक्ति के हाथ में नहीं लगेगी, ठीक है, या उसका कोई मिसयूज ना कर सके। तो सबसे ज्यादा हम लोगों की सुरक्षा, नेटवर्क की सुरक्षा के लिए लक्ष्य क्या है कि डाटा हमारा गोपनीय रहना चाहिए। दूसरा है अखंडता। अखंडता का मतलब क्या होता है कि आपका डेटा टूटना नहीं चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए, एक साथ जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई मैसेज दे रहा हूं, आधा गया आधा नहीं गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ये एक छोटी सी बात है। ऐसे ही और भी कुछ डेटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचा रहे हैं, तो आधा तक तो हमारी प्रोसेस आधी तक तो हो गई थी, तो आधे पे जाके बंद हो गई। तो कई बार होता है ना कि यार ये यहाँ तक तो हमारा सक्सेस हो गया था काम, और अब हमारा जाके काम क्या हो गया? टूट गया। तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, ये क्या हो जाती है? आपको डेटा को की कंसिस्टेंसी को
नहीं बनाती है। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या बनाते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी की आवश्यकता हम लोग होती है। इसलिए भी दूसरा इसका लक्ष्य है। तीसरा लक्ष्य है इसका उपलब्धता। उपलब्धता का मतलब समझ में आ रहा है कि आप अवेलेबिलिटी, ठीक है, आपको नेटवर्क सिक्योरिटी पे सभी तरह का डेटा उपलब्ध रहे, सभी तरीके की ये चीज सुनिश्चित करना कि आपका कार्य सही तरीके से कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, जो भी आप नेटवर्क के ऊपर कार्य कर रहे हो, इंटरनेट पे काम कर रहे हो, वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, आधे में नहीं रुक रहा है, या अखंडता तो नहीं बन रही उसमें, कोई कॉन्फिडेंशियल चीज तो नहीं निकल रही, और सब चीज आपके पास अवेलेबल हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारी, ये तीन जो बातें हैं, ये आपकी मेन लक्ष्य है किसी भी नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। नेटवर्क को सिक्योर करना क्या जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है। कुछ लोगों को क्या है, एंटीवायरस नहीं लगा है तो भी चलेगा, ठीक। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारे डेटा को कोई नुकसान नहीं होगा, तो ये नुकसान नहीं होता है, लेकिन कई बार हैकिंग हो जाती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपको दूसरे अदर नंबर से फोन आते हैं कि आपका अकाउंट नंबर में से पैसा निकल गया है या आपका एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा, तो ये सब चीजें क्या है, आपकी एक तरह से आपका नंबर कहीं ना कहीं से तो उनको मिला है, ठीक है, या आपका नंबर कहीं ना कहीं से तो उनके पास पहुंच चुका है, ठीक। तो आपकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल जानकारी किसी व्यक्ति के पास पहुंच गई, तो वो किस तरह से हो रही है, वो नेटवर्क की वजह से हो रही है। तो हम नेटवर्क पे की जो सुरक्षा है, उनके तीन मुख्य लक्ष्य हैं कि गोपनीयता बना के रखना, अखंडता मतलब डेटा टूटना नहीं चाहिए, और तीसरा उपलब्धता, हमेशा हर जगह पे अवेलेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आगे इसके टॉपिक को बढ़ाते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी में और क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो अपने पास किताब के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, तो एक जो टॉपिक है वो है अटैक्स, आक्रमण। अब आक्रमण क्या होता है, जब हम नेटवर्क पे डेटा को ट्रेवल कराते हैं, डेटा चलता है, तो अलग अलग तरीके से क्या होता है, आक्रमण हो सकते हैं। हो सकता है कोई वायरस आ गया, हो सकता है कोई दूसरा यूजर आपके डेटा से छेड़छाड़ कर रहा हो, ठीक है। एक जैसे मान लो कोई बैंक है, उस बैंक के अंदर हमारा का पूरा डेटा ऑनलाइन चल रहा है, और ऑनलाइन में किसी अदर व्यक्ति ने उसके अंदर क्या कर दिया, हैकिंग कर दी, तो ये सब समस्या, इसमें तो आक्रमण कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आक्रमण होते हैं, इसको आप इंग्लिश में अटैक्स बोलते हैं, किताब के अंदर दे रखा है आपको। अब इनके प्रकार, आक्रमण के प्रकार, की सिक्योरिटी के लिए कई बार आक्रमण होते हैं, तो उनके प्रकार क्या है, ठीक है। तो पहला प्रकार क्या होता है उसका, हम तीन प्रकार होते हैं इसके, तीन प्रकार में से पहला प्रकार करते हैं जिसको हम हिंदी में लिखते हैं प्राथमिक आक्रमण, ठीक है। इंग्लिश में आपको किताब में दे रखा है रिकॉन्सेंस, ठीक है, रिकॉन्सेंस या प्राथमिक आक्रमण। मैं आपको हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं कि शुरुआती आक्रमण। आपने कोई भी कार्य चालू करा है और आपके शुरू होते ही क्या हो गया, उस पर किसी न किसी अनाधिकृत व्यक्ति ने आक्रमण कर दिया, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आक्रमण में आते हैं, ठीक है। जैसे रिसोर्स की शेयरिंग के अंदर ये हो सकता है, ठीक है, डेटा को संग्रह करते समय ये हो सकता है, ठीक है, डेटा को आगे भेजते समय ये हो सकता है, ठीक है। हैकर्स भी ये कर सकते हैं, जब हम लोग जैसे हम लोग सेंड करते हैं, सेंड करते टाइम डेटा का आगे ना बढ़ पाना, ये भी प्राथमिक आक्रमण हो सकता है। किसी भी तरीके की सर्चिंग हो रहा, आपने गलत वेबसाइट सर्च कर ली, तो शुरुआत जैसे आप उस पर क्लिक करोगे और उसके ऊपर से अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आने चालू हो जाएंगे, पूरे सिस्टम को हैक कर देंगे। ये शुरुआती क्या होते हैं, अटैक्स होते हैं, जो आपको सिस्टम के ऊपर आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है कौन सा, जिसको आप बोलते हैं अनाधिकार प्रवेश समस्या। अनाधिकार प्रवेश समस्या का मतलब क्या होता है कि एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अधिकार ना प्राप्त हो, वो आपके नेटवर्क से छेड़छाड़ करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे घर में हम 5 लोग रह रहे हैं, 5 लोग रह रहे हैं, और बीच में एक कोई नया व्यक्ति आके हमारे घर में इंटरफेयर करे, तो हमारे सब पांचों का क्या हो सकता है, नेटवर्क टूट सकता है, पांचों में झगड़े हो सकते हैं। वही वाली बात है कि अनाधिकृत व्यक्ति क्या होता है, आपके नेटवर्क को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह में क्या होता है कि हम लोग अलग अलग पूरा एक नेटवर्क होता है, और उस नेटवर्क में अगर किसी को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया किसी भी चीज का, तो वो आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकता है,
ठीक है। तो आपकी पर्सनल जानकारी को चुरा सकता है, ठीक है। तो अनाधिकृत के अंदर दो चीजें आती है। पहला होता है जिसको आप बोलते हो स्नूपिंग। स्नूपिंग की एक समस्या होती है। इसका अर्थ है कि दूसरे व्यक्ति या संगठन के डेटा को अनाधिकृत एक्सेस करना। स्नूपिंग का मतलब क्या होता है? कोई दूसरा व्यक्ति द्वारा या किसी और संगठन द्वारा, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपके डेटा को एक्सेस करना। ठीक है, ये संभव है कि मान लो गाड़ी तो आपकी है, ठीक है, चला कोई और रहा है और आपकी गाड़ी चला के ले गया और एक्सीडेंट हो गया, नाम किसका आएगा? चलाने वाले का तो आएगा, लेकिन नुकसान किसका हुआ? जिसकी गाड़ी है उसका। तो आपका जो नेटवर्क है वो दूसरे की वजह से खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या हो रहा है? स्नूपिंग के अंदर आती है ऐसी समस्याएं होती है। इसके अंदर लॉगिन इंफॉर्मेशन जितनी होती है वो आपके सामने वाले दे सकते हैं, आईडी पासवर्ड ले लिया आपका या कहीं से चुरा लिया। ठीक है, अनाधिकृत व्यक्ति किसी कंप्यूटर पर फाइलों को पढ़ना। हम लोग जाते हैं ना किसी दूसरे की फाइल को पढ़ने के इच्छुक होते हैं कि यार ये की फाइल है, देखें दूसरे की फाइल है, चलो इस पे सब लोग को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसे ऑनलाइन में भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी और की फाइल को आप पढ़ रहे हो, ठीक, और पढ़ के उसकी जानकारी निकाल रहे हो। ठीक, फिर कुछ सॉफ्टवेयर का ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करना जो आपकी जितनी गतिविधि है कि नेटवर्क पे आप क्या सेंड कर रहे हो, क्या रिसीव कर रहे हो, उसको भी वो देख सकता है। ठीक है, तो ये स्नूपिंग आपकी तकनीक होती है। दूसरी होती है ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग क्या होती है? ये किसी अन्य व्यक्ति और संगठन का अनाधिकृत प्रवेश ही है, जैसा इसमें था, परंतु ये क्या करता है? ये नेटवर्क के रास्ते पे आने वाले जितने लोग होते हैं उनको क्षति पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन लाइन का काट देना बीच में से। ठीक है, तो आपका डेटा नेटवर्क पे ट्रेवल कर रहा है लेकिन आपको वहां जाकर नुकसान नहीं पहुंचाया, बीच में रास्ते में ही क्या कर दिया? आपका डेटा कट कर दिया। ठीक है, आपकी डेटा को बीच रास्ते में ही मतलब किसी भी तरीके से क्षति पहुंचाना, ये सभी टाइम आता है ईव्सड्रॉपिंग। ड्रॉप कर देना मतलब डेटा बीच रास्ते में ड्रॉप हो गया, सामने वाले के पास पहुंचा ही नहीं और बीच चला तो था, मतलब प्राथमिक आक्रमण तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन रास्ते में जाके हो गया, तो क्या हो गया? ये ईव्सड्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, तो जैसे टेलीफोन लाइन को क्षति पहुंचाना, टारगेट कंप्यूटरों से पे जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कुछ तो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर तीसरा होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। जिसका DOS के नाम से इसकी क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है? इसमें अनुचित यूजर आते हैं। आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे अनाधिकृत यूजर थे। यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा था वो आपके जो यूजर थे वो थे इस तरह से थे जो अनाधिकृत हो। लेकिन इसमें क्या है? अनुचित यूजर। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान देना। अनुचित यूजर क्या होते हैं? ये चीज ध्यान से देखना आप लोग कि अनुचित यूजर का मतलब ये होता है कि ये तो आपके पहचान वाला ही, आपके साथ वाला ही, आपकी कंपनी का ही व्यक्ति है, लेकिन उसको ऑथोरिटी नहीं है वो चीज चलाने की। लेकिन आप उसने क्या करा? आपकी वो चीज चला नहीं जाके। ठीक है, मतलब ये आपके आसपास है। फॉर एग्जांपल मैं मेरे कंप्यूटर पे बैठा हूं, मैं 2 दिन की छुट्टी पे चला गया, मैं किसी व्यक्ति को उस पे बोल के चला गया कि आपको इस पे काम करना है। ठीक है, तो उस जगह पे जाके वो मेरी फाइल से छेड़छाड़ कर सकता है, ये डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुचित यूजर हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं उसको बोल के गया हूं कि भैया केवल ये चीज खोलनी, लेकिन उसने क्या करा? दूसरी चीजें और भी खोल दी। ठीक है, तो यहाँ पे अनुचित यूजर जिसका वहां पे कोई प्रावधान नहीं है, उस जगह पे आना नहीं है उसको, फिर भी उसने जाके अनुचित तरीके से अनाधिकृत जो बाहरी व्यक्ति, ठीक है, और अनुचित अपना ही व्यक्ति लेकिन उस चीज के लिए उचित नहीं है, ठीक है, वो किसमें आता है? अनुचित यूजर में आता है। अब डिनाइल ऑफ सर्विस जो है उसके अंदर कुछ पॉइंट दे रखे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है डिनाइल ऑफ सर्विस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन पे क्षति पहुंचाना अनुचित यूजर द्वारा। ठीक है, फिर डिनाइल ऑफ सर्विस टू सिस्टम, डिनाइल ऑफ सर्विस टू सिस्टम, पूरे सिस्टम को क्षति पहुंचा देना। और डिनाइल ऑफ सर्विस टू कम्युनिकेशन, मतलब संचार में क्या कर देना? व्यवधान उत्पन्न करना। ये सभी बातें काय में आती है? डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर आती है। डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर 3 प्रकार की सर्विस हो सकती है। अब आप यहाँ देखें कि आक्रमण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर आपने नाम दिया होगा। पहला है प्राथमिक आक्रमण, दूसरा अनाधिकृत प्रवेश की समस्या यानी
अनाधिकार जितने भी लोग होते हैं वो इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें दो प्रकार होते हैं, स्नूपिंग और ईयरस्टॉपिंग। और तीसरा होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसके अंदर 3 पॉइंट है, जिसमें अनुचित यूजर आते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस फॉर टू इंफॉर्मेशन, डिनाइल ऑफ सर्विस टू सिस्टम, डिनाइल ऑफ सर्विस टू कम्युनिकेशन। ये आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। अटैक्स क्या होते हैं, नेटवर्क सुरक्षा क्या होती है, ठीक है, ये दोनों इसके अंदर बताया। अब इसके पीडीएफ में आपको पहुंचा दूंगा, आप उसमें अंदर से इसको टॉपिक को नोट करें। थैंक यू।